और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई और केंद्र से सीपीए को लेकर आर्थिक मदद मांगी है। सीएम ने मुलाकात के बाद कहा है कि राजधानी परियोजना एजेंसी फिर से पुनर्जीवित होगी। नजूल भूमि की सुरक्षा और विकास के कार्य ये संस्था करेगी। मैं आज दिल्ली में यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से मिला और हमने कहा कि हमारे यहाँ कई सारी अंदर की खदानें हैं जहाँ भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल लाइन की जरूरत पड़ेगी और खास करके खनिज और उर्वरक की ढुलाई के लिए बीच में रेलवे की साइटिंग को स्वीकृति देने का कष्ट करें। उनने सहमति दिलाई और कहा कि इसके अलावा भी अगर अच्छे रेल नेटवर्क को बनाने के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव ही लेकर आओगे तो हम मध्य प्रदेश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश के मध्य में होने के कारण से स्वाभाविक रूप से मध्य में संभावना भी है जो देश की भलाई के लिए भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इन प्रकार के कामों को लगातार। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भोपाल शहर में बंद पड़े कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सीपीए को फिर से शुरू करने के लिए वित्तीय मदद मांगी। सीपीए भोपाल शहर में सड़कों, पार्क और इमारतों के निर्माण, विकास और रखरखाव के साथ साथ नजूल भूमि के संरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार था, लेकिन तत्कालीन शिवराज सरकार ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले ही बंद कर दिया था। तकरीबन 2022 में इसे भंग कर दिया गया। भोपाल में सीपीए बहुत पहले से ही थे। साल 2022 में शिवराज सिंह चौहान ने इसे भंग कर दिया था। इसका गठन हुआ था भोपाल में पहली बार सुविधाओं को विकसित करने के लिए 1960 में। इसके बाद से कुछ सड़कें और पार्क सीपीए के अधीन होती थीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों की खस्ता हालत देखते हुए इस पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे भंग करने का फैसला किया था। वहीं मुख्यमंत्री अब डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री से सीपीए को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, सीपीए को लेकर क्या बीजेपी कंफ्यूज है? पहले चुनाव से पहले 2022 में इसे भंग कर दिया गया, लेकिन अब इसे फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर मुलाकात की, वित्तीय मदद मांगी, तकनीकी सहायता मांगी जा रही है। क्या लग रहा है, फिर से चालू होगी सीपीए? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा, समय और परिस्थिति काल के अनुसार जब नेतृत्व परिवर्तन के साथ अपनी क्षमताओं के अनुसार जब निर्णय लेते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है, जबकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार बहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें गांव का विकास भी है, शहर का विकास है। शहर के विकास में चूंकि सीपीए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है, अब उसको पुनर्जागृत करते हुए व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में आगे कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। और जो शहरों का विकास है, भोपाल शहर में जिस प्रकार की आवश्यकता चूंकि आबादी के अनुरूप लगातार शहर का जो भौगोलिक दृष्टि है वो बदलती जा रही है, उसमें किस प्रकार से सुदृढ़ रूप से विकास हो और समूचा विकास, ठीक है, क्योंकि केंद्र की कई सारी योजनाएं हैं, उनको अमली जामा पहनाने के लिए इस प्रकार का नीतिगत निर्णय है जिसका स्वागत करना चाहिए। आप ठीक है मिलन जी, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। जितेंद्र जी, सीपीए को लेकर हम बात कर रहे हैं जो 1960 में जिसका गठन किया गया था और समय समय पर इसे अपग्रेड भी किया गया, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे पाया, तो उसके बाद 2022 में बंद किया, लेकिन अब एक बार फिर से इसे शुरू करने की बात चल रही है। तो क्या मानते हैं, ये फैसला मोहन सरकार का फैसला सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत है। इस तरीके के जो आपने देखा फैसले आ रहे हैं। मोहन सरकार शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार से बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है, या ये कहे ब्रांडिंग करने का कोशिश कर रही है। लगातार शिवराज सिंह के फैसलों की समीक्षा हो रही है। कभी उनको बंद करने का काम होता है, कभी उनकी समीक्षा की बात की जा रही है। ये सीधा संदेश जाता है कि शिवराज सिंह सरकार से अलग चेहरा दिखना चाहता है मोहन यादव की सरकार का, इसलिए सारे कदम हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता
भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां सोच समझकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो जाति जनगणना की बात करती है, जब सरकार में आती है तो जाति जनगणना से दूर हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि कानून को देश का क्रांतिकारी बदलाव का फैसला बताती है और वापस ले लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 के नोट को इस देश की अर्थव्यवस्था और आतंकवाद की कमर तोड़ने, अर्थव्यवस्था के सुधार की बात करती है। कुछ दिनों में 2000 के नोट का फैसला वापस ले लेती है। ठीक है मिलन जी, क्या कहेंगे? खुद ही फैसला करते हैं, खुद ही वापस ले लेते हैं और ऐसे में जनता पिस रही है। देखिए, कहीं कोई नहीं पिस रहा है। पिस रहा है यदि कमर किसी की टूटी है तो आतंकवाद की टूटी है, किसी से छुपा नहीं। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जितना टेलीविजन पर विजन दिखाती है, हाँ। जमीन पर हकीकत में कुछ और है। अब आप देखिए कांग्रेस के नेता कर क्या रहे हैं, कहीं थानों पे हमला कर रहे हैं, मिलन जी कहीं रैलियों में गोली चला रहे हैं, कहीं कॉलोनियों में। भी कल ही की घटना देखी। चलिए ठीक है मिलन जी, अब वापस आते हैं सीपीए पर। राइट हैंड में गोलियां चला रहे हैं। चलिए मैं कोशिश जितेंद्र जी से भी ये कोशिश करूंगा कि हम मुद्दे पे रहें। मिलन जी, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं आप मुद्दे पे ही रहेंगे। सर, सीपीए कि शिवराज सरकार में भी ये चलती रही, बहुत पहले से चली आ रही थी ये चीजें, लेकिन इसे अपग्रेड किया क्या, लेकिन ठोस परिणाम नहीं निकला। सड़कों की हालत खस्ता थी, नाराजगी व्यक्त की गई और माना जा रहा था कि किसी एक अधिकारी की वजह से इसे बंद करना पड़ा था। अब आखिर ऐसा क्या है कि शिवराज के फैसले को पलटा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए, बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य की श्रेणी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको निकालने का यदि श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। हाँ। पिछले 20 वर्षों में 5वीं बार यदि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है, हाँ। तो ये जनता का अभिमत है जो बताता है कि हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। यदि 50,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में है। बेहतर के साथ हम समूचा विकास कर रहे हैं। हम यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हम शहरों का भी विकास कर रहे हैं। शहर गांव को जोड़ने के लिए डिजिटलाइज चैनल बनाया गया है, जिसमें आप देखिए किस प्रकार से फिनटेक, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है, उसमें हर व्यक्ति को सुविधा भी मिल रही है और विकास के समूचे पैमाने हैं, उस पर हर स्तर पर काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, इन सबको बेहतर से बेहतर करने की तरफ सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। देखिए, पहले भी सीपीए के पास थी सड़कें और पार्क का संरक्षण करना, देखभाल करना सीपीए के पास था, लेकिन अब उसको हटा के वन विभाग को दे दिया गया पार्कों का संरक्षण और सड़कों का पीडब्ल्यूडी के पास है। तो ऐसे में सीपीए की क्या जरूरत, कि यही बात जब कही गई थी इतनी सारी एजेंसियों की क्या जरूरत, जब दो चीजों से हो सकता है तो फिजूल खर्ची क्यों? ये तो फिजूल खर्ची कैसे? अधिकारी भी वही है, सिस्टम भी वही है, लेकिन जब उसको व्यवस्थित करने की बात आती है तो एक कोर ग्रुप का नाम रखा जाता है, विभाग का गठन किया जाता है, जिसमें उस कंसंट्रेशन के साथ फोकस होकर सिर्फ वही काम कर रहा है। तो बेहतरी के लिए जब हम प्रबंधन का विषय लाते हैं तो प्रबंधन में बहुत सारे नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। यही सरकार का नीतिगत फैसला है, शहर के विकास के लिए जितेंद्र जी सरकार का निर्णय लिया है, जिसपे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो आपत्ति कर रहा है ये वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश का विकास नहीं चाहते, सिर्फ और मध्य प्रदेश में आग नहीं लगाना जितेंद्र जी बोलिए, गोली बारूद के हवाले करना चाहते। जितेंद्र नहीं, देखिए इस बात का है, अगर ये विकास के लिए अच्छी योजना होती तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार इसको बंद क्यों करती? इसको भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जब बंद किया था, जब हमने सवाल किया था इसे बंद क्यों किया जा रहा है, तब इन्होंने कहा था आप विकास नहीं चाहते। आज चालू कर दिया तो हम इसका भी पूछ रहे हैं क्यों चालू कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं विकास नहीं चाहते। असल में है क्या, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण थी ये योजना। देखिए, इसलिए जितेंद्र जी शायद बीजेपी को उस वक्त इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन सरकार को आज इसकी जरूरत महसूस हो रही है कि ये चीज होनी चाहिए, तो शायद ये फैसला तभी लिया जा रहा होगा। निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार का एक नया अकाउंट खोलने का काम है सरकार का। सरकार ने चारों तरफ से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आज नौकरशाह आ भी है सरकार पर, कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पा रहे। नौकरशाह लगातार दबाव बनाए हुए और उसी दबाव को लेकर के सरकार फिर एक बार दबाव में आई है। लेकिन लगता क्या आपको कि सड़कों की बदहाल स्थिति अब सुधरेगी या फिर से वैसे ही रहेगी जो इतने समय से चली आ रही है? जितेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप बताइए नर्मदा के स्वच्छ करने के लिए कितना पैसा इनमें नौकरशाहों ने इनको गुमराह करके अलॉट कराया, वो पैसा कहाँ गया? नर्मदा की सफाई नहीं हुई। 6 करोड़ पेड़ लगाने के लिए कितना अरबों रुपए का बजट, एक भी पेड़ नहीं मिला। ये सीपीए में होने जा रहा है। ये सड़कों के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का एक नया फॉर्मूला सरकार कर रही। ठीक है, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। मिलन जी बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए।